कुछ और पॉलिटिकल अपडेट्स हैं, वो भी देख लेते हैं 9 सेकंड न्यूज में। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री धामी की विदेश मंत्रालय से अपील, म्यांमार में उत्तराखंड के लोगों को सुरक्षित वापस लाया जाए। विदेश मंत्री एस जयशंकर को जानकारी दी, 15 से अधिक पुरुष और महिलाओं को जबरन कराया जा रहा है काम। शरद पवार गुट के नेता और पूर्व मंत्री जितेंद्र आवाड़ की कार पर हमला, ठाणे से मुंबई की तरफ आ रहे थे पूर्व मंत्री स्वराज संगठन के बताए जा रहे हमलावर कार्यकर्ता। मथुरा कृष्ण जन्मभूमि केस में इलाहाबाद हाई कोर्ट ने मुस्लिम पक्ष की याचिका को खारिज किया। अयोध्या के संतों ने कहा, मंदिर के पर्याप्त सबूत हैं, मथुरा में भी बनेगा भव्य मंदिर। श्री कृष्ण जन्मभूमि शाही ईदगाह मामले में हाईकोर्ट के फैसले को लेकर के मुस्लिम धर्मगुरु एएमयू प्रोफेसर मुफ्ती जाहिद अली ने कहा, देश में झगड़ा बढ़ाने वाला फैसला दे रही है कोर्ट। इलाहाबाद हाईकोर्ट के आदेश पर शिवसेना यूबीटी सांसद प्रियंका चतुर्वेदी का बीजेपी पर हमला, कहा, राम के नाम पर राजनीति करने वालों को पहले ही प्रभु श्री राम ने सबक सिखाया, अब कृष्ण भी सिखाएंगे सबक। इलाहाबाद हाईकोर्ट के आदेश पर बीजेपी सांसद ब्रजलाल का विवादास्पद बयान, बोला, हम औरंगजेब नहीं हिंदुस्तान की औलाद हैं, मुस्लिम भाइयों को भी फैसले का स्वागत करना चाहिए। मथुरा शाही ईदगाह मामले में हाईकोर्ट के फैसले का काशी के संतों ने स्वागत किया। स्वामी जितेंद्रानंद सरस्वती ने कहा, लोकतांत्रिक देश में बहुसंख्यक समाज के हक को मान्यता मिलनी चाहिए। श्री कृष्ण जन्मभूमि फैसले पर यूपी के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने प्रतिक्रिया दी, कहा, हाईकोर्ट के फैसले का स्वागत है, कहा, जनभावना के अनुरूप फैसला आया। हिंदू पक्ष के वकील विष्णु शंकर जैन ने कहा कि इलाहाबाद हाईकोर्ट ने सुनवाई जारी रखने का फैसला सुनाया है। प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट का नैरेटिव ध्वस्त हुआ। हिंदू पक्ष के वकील विष्णु शंकर जैन ने कहा, अब तक 12 अगस्त को अब सुनवाई आगे होनी है। अगर मुस्लिम पक्ष सुप्रीम कोर्ट गया तो वहां पर भी हम अपने पक्ष को मजबूती से रखेंगे। कोटा के अंदर कोटा को सुप्रीम कोर्ट ने मंजूरी दी, अब राज्य सरकारों के पास ये अधिकार होगा, इस पर कानून बना सकेंगी राज्य सरकारें। कोर्ट ने 2004 के अपने ही पुराने फैसले को पलट दिया। आप सांसद संजय सिंह ने कहा कि आरक्षण का आधार आर्थिक जातिगत भेदभाव नहीं है। राष्ट्रपति पद पर होने के बावजूद मंदिर और संसद भवन के उद्घाटन में रामनाथ कोविंद, द्रौपदी मुर्मू को नहीं बुलाया गया। बिहार में 65% आरक्षण को नवी सूची में डालने को लेकर जेडीयू आरजेडी आमने सामने है। जेडीयू कोटे से मंत्री मदन साहनी ने फैसले का स्वागत किया, तो उधर श्याम रजक ने कहा कि बिहार में तेजस्वी के कारण जाति गणना हुई है, उसके बाद आरक्षण का दायरा बढ़ा। बिहार में जाति गणना को लेकर के आरजेडी और कांग्रेस ने जेडीयू को घेरा, कहा, राहुल तेजस्वी के दबाव में नीतीश कुमार ने कराई थी जाति जनगणना, लेकिन अब पीएम मोदी ने मना किया तो चुप है नीतीश। कांग्रेस ने जेडीयू को घेरते हुए कहा कि पीएम मोदी से डर गए हैं नीतीश। जेडीयू प्रवक्ता ने कहा, हमारी सरकार ने बिहार में जाति जनगणना करा दी है, अब केंद्र को फैसला लेना है। पूर्व कैबिनेट मंत्री हरिशंकर तिवारी की प्रतिमा के लिए चबूतरे पर बुलडोजर की कार्रवाई पर हंगामा हो गया। अखिलेश यादव ने एक्स पर पोस्ट करके लिखा कि अब दिवंगतों के मान सम्मान पर भी चलने लगा है बुलडोजर। आइए 9 सेकंड न्यूज में बात कर लेते हैं कोर्ट से जुड़ी खबरों की, जिन पर निगाहें टिकी रहेंगी। शंभू बॉर्डर को खोलने के लिए आज सुप्रीम कोर्ट में फिर सुनवाई होगी। कोर्ट ने हरियाणा पंजाब सरकार को किसानों से बात करने के लिए वार्ताकारों के नाम तय करने के लिए कहा था। इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए राजनीतिक पार्टियों को कॉर्पोरेट कंपनी से कथित घूस लेने को लेकर के एसआईटी की जांच की मांग, एनजीओ कॉमन कॉज की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में आज फिर सुनवाई होगी। महाराष्ट्र के 2 शहरों औरंगाबाद, उस्मानाबाद का नाम बदलने के खिलाफ याचिका पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई। बॉम्बे हाई कोर्ट ने राज्य सरकार के फैसले को कानूनी रूप से सही ठहराया। सिख विरोधी दंगों पर 40 साल के बाद जगदीश टाइटलर के खिलाफ आरोप तय करने को लेकर के आज आ सकता है फैसला। दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने 19 जुलाई को सुनवाई के बाद फैसले को सुरक्षित रखा था। पूर्व ट्रेनी आईएएस पूजा खेटकर को दिल्ली की पटियाला हाउस से नहीं मिली राहत। कोर्ट ने पूजा खेटकर की जमानत याचिका खारिज की। कोर्ट ने कहा, यूपीएससी के भीतर किसने मदद की, इसकी भी जांच होनी चाहिए।
और अब दिखाएंगे सावन के पावन महीने पर चल रही कांवड़ यात्रा से जुड़ी क्या है अपडेट 9 सेकंड न्यूज में। आज है सावन की शिवरात्रि। भगवान शंकर के जलाभिषेक के लिए बड़ी संख्या में उमड़े श्रद्धालु। दिल्ली के गौरी शंकर मंदिर में सुबह से ही भीड़, सुरक्षा के कड़े इंतजाम। सावन महीने की शिवरात्रि पर भगवान शिव के जलाभिषेक का खास महत्व है। शिव शंभू को प्रसन्न करने के लिए जलाभिषेक कर रहे हैं श्रद्धालु। मनोकामना पूरी करने के लिए मंदिरों में भारी भीड़। सावन के शिवरात्रि पर हरिद्वार में कांवड़ियों की भीड़ है। हर की पैड़ी समेत मेला क्षेत्र में नजर आ रहा है कांवड़ियों का हुजूम। भगवान शंकर के जलाभिषेक के लिए भारी भीड़। हापुड़ में कांवड़ियों ने किया हंगामा। एक गुट के लोगों पर कांवड़ियों की धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने का आरोप लगाया। हंगामा बढ़ने पर पुलिस मौके पर पहुंची और किसी तरीके से इस मामले को शांत कराया। सावन की शिवरात्रि के मौके पर दिल्ली के कालका जी मंदिर में सुबह से श्रद्धालु उमड़ रहे हैं। भक्तों की भीड़ है। पूजा अर्चना के लिए हजारों की संख्या में लोग आए। सावन की शिवरात्रि पर हरिद्वार के दक्ष प्रजापति मंदिर में भीड़। भगवान शंकर के जलाभिषेक के लिए हजारों की संख्या में श्रद्धालु उमड़े। मंदिर के बाहर लगी लंबी कतार। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।